गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज लोग हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो हम लोग ऑलरेडी रेशनल नंबर को पढ़ लिए हैं, तभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आपका इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पहले देखिए, रेशनल नंबर क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर। चलिए इधर क्या था आपका इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसको क्यू बार से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते थे। ठीक है, रेशनल इक्वल टू हम पढ़े थे पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और क्यू पी क्यू बिलोंग्स टू कोई इंटीजर। यहाँ भी सेम डिफिनेशन होगा, क्यू बिलोंग्स टू पी बाई क्यू और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन लग जाएगा, पी और क्यू बिलोंग्स टू रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझिए। किसी भी नंबर के ऊपर रेडिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर किसी भी नंबर जैसे p है, p को रेडिकल फॉर्म लेते इसके ऊपर क्या आ जाए आपका कोई स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, इसी तरह n रूट आ जाए, या p पे आ जाए या q पे आ जाए। ये p पे आ जाए, चलिए इसको p कर दीजिए, p पे आ जाए या q पे आ जाए। क्यों ना q पे आ जाए, मतलब उसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे, मान लीजिए जैसे नहीं कि 5 आ जाए, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। क्या बने, ये पी क्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहे, पी क्यू क्या रहे परफेक्ट स्क्वायर में। दूसरा क्या कह सकते हैं, पी एंड क्यू आर नॉट परफेक्ट नंबर। पी और क्यू परफेक्ट नंबर नहीं हुए। परफेक्ट नंबर से मतलब है हमारा है कोई इंटीजर ना हो, कोई नेचुरल नंबर नहीं हो, कोई होल नंबर नहीं हो। मतलब परफेक्ट नंबर का मतलब है कि ये पी क्यू कोई इंटीजर हो, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर हो, कोई आपका परफेक्ट नहीं हो। चलिए, या ये भी कह सकते हैं पी क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, पी क्यू कोई इंटीजर में नहीं हो, ये कोई रेडिकल का फॉर्म है। ये हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल चाहे तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था, √2/3 या √5/6। मतलब कहने का मतलब रेडिकल फॉर्म में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए दूसरा था आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर में अगर दूसरा पॉइंट देखे, इसका एग्जांपल तो ऑलरेडी जानते हैं, क्यू या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, या तो ये था आपका, इसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या था, डेसिमल के बाद जो डिजिट का क्या था वो रुक जाता था, वो टर्मिनेट हो जाता था। या नॉन टर्मिनेटिंग था, ये 2 पॉइंट इसको कर लो 2857, ये क्या था, इस पर रेकरिंग था। ये क्या था आपका रिपीटिंग डेसिमल आफ्टर रिपीटिंग डेसिमल, मतलब डिजिट का रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था, डिजिट का रिपीट हो रहा था, एक इंटरवल में रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाद। तब यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, अगर डेसिमल का 3 ही फॉर्म हो सकता, या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। तो क्या करेगा, या रिपीट नहीं करेगा, मतलब 4 मतलब आप हो गया 1428563 समथिंग, ये रिपीट नहीं करेगा, या मतलब रुकेगा नहीं, नहीं रिपीट करेगा, नहीं तो रुकेगा, और नहीं इसके डेसिमल के बाद डिजिट का रिपीटेशन होगा। नॉट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, कह सकते हैं नॉट रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल। कह सकते हैं डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसका रिपीटेशन नहीं होगा, तो इरेशनल में आ जाएगा।
तो हमारा तो यही था आपका रेशनल और यही था, या तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, या डिजिट क्या करेगा टर्मिनेट हो जाएगा, या टर्मिनेट नहीं हो तो डेसिमल के बाद डिजिट एक इंटरवल में बार बार रिपीट करेगा, तो उसको रेशनल कहते हैं। इरेशनल में क्या, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया, मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया। तो कैसे हम पहचानेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो हो लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो, लेकिन पी क्यू बिलोंग्स टू रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म या तो ये रेडिकल फॉर्म में हो या ये रेडिकल फॉर्म में, और कर लो या तो पी रेडिकल फॉर्म में या क्यू रेडिकल फॉर्म में। पी क्यू आर ए नॉट परफेक्ट नंबर, पी क्यू परफेक्ट नंबर नहीं हो, जैसे इंटीजर नहीं हो, नेचुरल नंबर नहीं हो, होल नंबर, या पी क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब पी क्यू दोनों क्या हो, पी और यहाँ पी और कर लो, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर नहीं हो, एक हो सकता, दोनों के दोनों इंटीजर नहीं हो। चलिए अब इसके लिए क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया, डेसिमल वाला तो ये एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ नोट्स करके लिख लो, किसमें, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर क्या होगा आपका, कह सकते हैं एग्जांपल हो गया, जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट अप टू nth रूट, nth रूट क्या आपका हो गया nth रूट, ये सब क्या आपका ये आपका होगा इरेशनल नंबर, या ये भी कह सकते हैं प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल, मतलब कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल, मतलब आप इसका मतलब ये समझना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है, पहले इतना लिखो। तो प्राइम नंबर क्या था आपका, पहले लिखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, पहला पार्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, पहले बात की इंटीजर होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, पहले बात क्या इंटीजर ग्रेटर देन 1, पहला बात की इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या 1 ग्रेटर देन 1। चलिए दूसरी बात, इट्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ, इसका केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए पहला, अब यह इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा इंटीजर क्या था 2 3 4 5 6 7 अप टू, अब इसका फैक्टर देखिए 1 और 2, इसका फैक्टर देखिए 1 और 3, इसका फैक्टर देखिए 2 1 2 4, मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका 5 का फैक्टर देखिए 2 ही है, 1 और 5, मतलब जिसका फैक्टर केवल और केवल 1 और इटसेल्फ 1 से ग्रेटर है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभी नोट अभी लिखाए थे कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कोई भी रेडिकल फॉर्म में अगर इसका हो जाए प्राइम नंबर का, मतलब स्क्वायर रूट हो जाए प्राइम नंबर का, या क्यूब रूट तो अभी लिख ही दिया ना, क्यूब रूट हो जाए या कोई भी रूट हो जाए अगर प्राइम नंबर का, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। चलिए ये बात हो गया। एक और लिख लीजिए, पाई क्या है, इरेशनल है, पाई क्या आपका इरेशनल है, पाई इक्वल टू 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपका रेशनल हो जाएगा। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ये क्या हो गया आपका रेशनल हो गया, क्या हो गया रेशनल हो गया। पाई का 3.14 समथिंग होता है जो कि आपका इरेशनल है, जो कि आपका इरेशनल है। तो हमारे ख्याल से आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। चलिए रेशनल इरेशनल में तो डिफिनेशन से पता चल गया, और वैसे भी आप कह सकते हैं जो रेशनल नहीं है वो क्या आपका इरेशनल है, जो रेशनल नहीं हुआ आपका क्या है इरेशनल है, जो रेशनल नहीं हुआ आपका क्या है इरेशनल है, जो आपका रेशनल नहीं हो क्या आपका इरेशनल है, जो रेशनल नहीं हुआ आपका क्या इरेशनल है। चलिए अब नंबर लाइन से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर लाइन,
पहला टर्म को 0 बोल देते हैं, इधर को हम क्या रख देते हैं प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या माइनस इन्फिनिटी। चलो ठीक है, हमने बोले थे कि यहाँ पे कोई भी रेशनल, मान लो अब 0 हटाओ, यहाँ पे कोई रेशनल है और ये रेशनल है, मान लीजिए 2 है, यहाँ पे ये भी रेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल अल्टरनेट आएगा इसके जस्ट बाद क्या आएगा, ये रेशनल है तो इसके जस्ट बाद क्या होगा, ये इरेशनल है, मतलब ये क्या आपका इरेशनल है, ये क्या आपका लाइन क्या आपका रेशनल है, ये क्या आपका रेशनल है, रेशनल है। इसका मतलब क्या होगा, रेशनल इरेशनल कम्स ऑन नंबर अल्टरनेट, रेशनल एंड इरेशनल comes on number line alternate रेशनल इरेशनल नंबर लाइन पे एक के बाद एक आता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर दो रेशनल के बीच में, मान लो कि अगर दो रेशनल के बीच में बहुत सारा इरेशनल हो सकता है, तो हम यह कह सकते हैं कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल, ऑलरेडी ये तो पहले पढ़ के रखे हैं, दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल था, रेशनल नंबर था, तो इसका मतलब कहते हैं 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 रेशनल नंबर, सॉरी, इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 रेशनल नंबर लाइज इन between 2 rational number lies infinite rational and irrational नंबर। मतलब ये चाहे तो आप इंपोर्टेंट, दो रेशनल नंबर के बीच में दो इनफाइनाइट रेशनल होगा, इनफाइनाइट इरेशनल होगा, सेम टू सेम यह कह सकते हैं बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, बिटवीन 2 इरेशनल नंबर लाइज इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल के बीच में लाइज करता है इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में लाइज करता है इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल है, इसके बीच में इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इनफाइनाइट रेशनल भी हो सकता है, इनफाइनाइट क्या ये इनफाइनाइट इरेशनल भी हो सकता है। सेम टू सेम अगर मान लो यहाँ पे √2 है, √3 है, इसके बीच में लाई करेगा इनफाइनाइट इरेशनल इनफाइनाइट करेगा और रेशनल भी इनफाइनाइट करेगा, रेशनल भी इनफाइनाइट करेगा, इरेशनल भी इनफाइनाइट करेगा। इसका मतलब कह सकते हैं इसके बीच में रेशनल भी इनफाइनाइट करेगा और इरेशनल भी इनफाइनाइट करेगा, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल भी इनफाइनाइट और रेशनल भी इनफाइनाइट, दो इरेशनल के बीच में रेशनल भी इनफाइनाइट, इरेशनल भी इनफाइनाइट, रेशनल और इरेशनल अल्टरनेट में आता है, एक रेशनल आएगा तो उसके अगला इरेशनल ही आएगा, रेशनल नहीं आएगा, दो रेशनल नंबर एक साथ नहीं आ सकता, दो रेशनल के बीच में एक इरेशनल आएगा, सेम टू सेम दो इरेशनल के बीच में एक इरेशनल आएगा, मतलब एक इरेशनल के बाद फिर अगला जो भी आएगा रेशनल भी आएगा। अब चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, रेशनल और इरेशनल का था, रेशनल का प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। अब क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, क्या देखते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। चलिए पहले देखते हैं क्या आपका पहला प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। मान लीजिए एक रेशनल नंबर 2 है
दूसरा रेशनल नंबर 3 है। अगर इसको हम एक रेशनल नंबर को या तो जोड़े, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दूसरे के साथ, क्या आएगा? हमेशा रेशनल ही आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। एग्जांपल से समझो, 2 को हम क्या करिए तो जोड़े, घटाएं, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 3 के साथ। क्या आएगा? या तो जोड़ेंगे तो 5, घटाएंगे तो -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और डिवाइड करेंगे तो 2/3। सब क्या आपका रेशनल नंबर है। इधर समझो, एक रेशनल नंबर 2 है, दूसरा रेशनल नंबर 3 है। इस दोनों को जोड़ के 5, इस दोनों का उसमें घटाया तो -1, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6, इस दोनों को डिवाइड किए तो सब के सब क्या रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर हम तो जोड़े या घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा कह रहा आपका इरेशनल नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्यू बार से करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से करते हैं। चलिए, अब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा रेशनल भी आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। पहला में ये एक इरेशनल नंबर प्लस दूसरा इरेशनल जोड़ेंगे तो मे बी क्यू और क्यू बार। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो रेशनल नंबर को जोड़े या घटाएंगे तो क्या होगा? या तो जोड़े या घटाए, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए Q1 इक्वल टू, मान लीजिए आप कितना हो गया √2 और Q2 इक्वल टू हो गया √3। दोनों को आपस में जोड़िए। और दूसरा एग्जांपल हो गया आपका 2√3 और कॉमा 2 माइनस √3, 2√3 और 2√3। चलिए पहले इसको जोड़ो। अगर जोड़ने पे √2 प्लस √3, दोनों को इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। रिजल्ट मेरा क्या मिला? Q1 प्लस Q2। क्या मिला रिजल्ट? इरेशनल नंबर मिला। क्या इरेशनल है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को जोड़े तो क्या रिजल्ट है? इरेशनल नंबर। और लिखिए दूसरा एग्जांपल 2 प्लस √3 प्लस एक इरेशनल नंबर, दूसरा हो गया 2 माइनस √3। दोनों को जो जोड़िए Q2 Q1 कितना आ गया? ये कट गया, 4 आ गया। क्या आप गया? रेशनल आ गया। क्या आपका? रेशनल आ गया। तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ क्या था आपका? जोड़ने पर रेशनल इरेशनल था, या जोड़ने पर ये इरेशनल था इरेशनल था। दो को जोड़ने पे इरेशनल था, दो के जोड़ने पे इरेशनल था, दो के जोड़ने पे इरेशनल था, दो के जोड़ने पे रेशनल था। दो रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये सेकेंड नंबर घटाते हैं। मान लीजिए Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या आएगा? मे बी Q और Q बार। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। चलिए इधर देखिए, ये आप मान लीजिए 2 प्लस √3 को घटाइए, 5 प्लस √3। अब इधर देखिए रिजल्ट Q1 Q2 घटाइए, क्या आ गया रिजल्ट? यहाँ से √3 रूट कट गया, एक स्टेप तक क्या हो गया? 2 प्लस √3 माइनस 5 माइनस √3 कैंसिल -2। क्या आपका? रेशनल है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। ये तो हो गया ए, बी कीजिए इसी का। 2 प्लस √3 अब 5 प्लस घटाना था, घटाओ, मतलब √3। अब इधर घटाइए Q1 माइनस Q2, दोनों अलग अलग हैं। 2 प्लस √3 माइनस 5 माइनस 2√3, इधर कितना घट गया? -3 है, इधर √3। ये क्या आपका? इरेशनल है। ये क्या था आपका? रेशनल था। तो दो को जोड़े पर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सेम टू सेम अगर
तीसरा एग्जांपल देखें, Q1 और Q2 दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सेम टू सेम, अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो को डिवाइड करने पर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए पहले ये दोनों के एग्जांपल चिपका देते हैं आपको। ये हो गया √2, ये हो गया √3, कितना हो गया √6, क्या हो गया इरेशनल। यहाँ पे हो गया √2, यहाँ पे हो गया 2√2, कितना हो गया 4 रेशनल हो गया ये। इसी तरह डिवाइड में आप करके देते, देख लीजिएगा, एक इरेशनल नंबर दूसरा इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि अगर दो इरेशनल नंबर को दो रेशनल को, अगर दो रेशनल नंबर को हम जोड़े, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमेशा रिजल्ट रेशनल ही था। यहाँ तो वेरी सिंपल, दो इरेशनल नंबर में रिजल्ट कन्फर्म नहीं है, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, हम श्योर नहीं है कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। डिपेंड करता है कि हम किस रेशनल नंबर को डिपेंड करता है, वो कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट हमारा रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ऐड करने पे भी रेशनल भी रिजल्ट हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट ये आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करने रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और डिवाइड करने पर रेशनल भी है, इरेशनल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल को जोड़ने पे रिजल्ट मुझे कंफर्म नहीं है कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेशनल या कौन सा इरेशनल को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर। चलिए अब दोनों को कॉम्बिनेशन देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, अगर रेशनल इरेशनल अगर आएगा तो अगर हमेशा रिजल्ट इरेशनल ही होगा। अगर एक रेशनल रहे एक इरेशनल रहे तो हमेशा नाम किसका होगा, इरेशनल का ही होगा। एक चोर रहे एक साउथ रहे तो हमेशा नाम किसका होगा, चोर का ही होगा। एक बदमाश लड़का के साथ अगर तुमने सीधा साधा लड़का का बैठा दो, नाम हाईलाइट किसका होगा, आपका बदमाश लड़का का ही नाम हाईलाइट होगा। तो सेम टू सेम आपका है। तो तीसरा प्रॉपर्टी है रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। पहला कह रहा प्रॉपर्टी, एक रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो, या तुम उसको एक रेशनल हो या जोड़ो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इरेशनल के साथ, रिजल्ट क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा। रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा। ये क्या हो गया आपका, रेशनल है, रेशनल। ये क्या आपका इरेशनल है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जोड़ो, जोड़िए, डिवाइड, जोड़िए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, हमेशा रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक मान लो 2, ये तो हो गया रेशनल प्लस, चलिए यहाँ लिखिए 2 + √3, रेशनल इरेशनल। रिजल्ट क्या होगा आपका 2 + √3, क्या हो गया इरेशनल। घटाइए 2 - √3, रेशनल इरेशनल, क्या होगा 2 - √3, क्या हो गया इरेशनल। या A B C एग्जाम्पल लीजिए, 2 + √3 क्या होगा रेशनल इरेशनल, क्या होगा 2√3 रेशनल। अब यहाँ पे D लीजिए, 2 / इरेशनल, क्या आएगा रेशनल, डिवाइड बाई इरेशनल, क्या आएगा इरेशनल आएगा। रिजल्ट 2/√3, रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल आएगा। मतलब रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। चलिए इतना तक बच्चे क्लियर है। चलिए इसके आगे हम फाइंड करते, फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल और 2 इरेशनल है। एक रेशनल है एक इरेशनल। तो जनरली ऐसा आपसे नहीं पूछेगा, या तो 2 रेशनल दिया रहेगा या 2 इरेशनल नंबर दिया रहेगा, एक रेशनल एक इरेशनल रहेगा। तीन ही केस बन सकता है। या तो क्वेश्चन हमारा रहेगा फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड
रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन, या तो क्या रहेगा, एक रेशनल एक रेशनल एक इरेशनल, या दोनों रेशनल रहेगा, या दोनों रेशनल रहेगा, या एक रेशनल रहेगा एंड दूसरा इरेशनल रहेगा, या चौथा क्या रहेगा, एक रेशनल एंड दूसरा इरेशनल। यही 4 केस बनेगा। इसमें कैसे फाइंड करते हैं, तो दो रेशनल नंबर के बीच में तो फाइंड करना हम ऑलरेडी देखे थे, एवरेज मेथड। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दो रेशनल के नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते थे, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ देखना है, यहाँ रेशनल भी फाइंड करना है और इरेशनल नंबर भी फाइंड करना। दो रेशनल नंबर के बीच में या तो दोनों, एक रेशनल एक इरेशनल, या दोनों के दोनों रेशनल, या दोनों के दोनों इरेशनल है, एक रेशनल एक इरेशनल। मतलब दोनों के दोनों नंबर रेशनल हो या दोनों के दोनों नंबर इरेशनल हो, एक रेशनल एक इरेशनल हो या एक इरेशनल एक रेशनल हो, उसके बीच में हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, तो इसके बीच में तो रेशनल नंबर फाइंड करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसी 4 पे बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है। हमने आपको जो रेशनल नंबर फाइंड करना समझाए थे, दो रेशनल नंबर के बीच में, वो तो था आपका एवरेज मेथड, या उसमें से इनफिनाइट में से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या, आपका पहला टच 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी था, इधर प्लस इन्फिनिटी था। यहाँ अगर कोई दो आपका नंबर था, इसके बीच में कितना आपका नंबर है, 0 का घटा दो फिलहाल। ये हो गया आपका, ये दो रेशनल नंबर के, इसके बीच में कितना है, इनफिनाइट रेशनल और इनफिनाइट क्या आपका इरेशनल नंबर। रेशनल भी इनफिनाइट है, इरेशनल भी इनफिनाइट है। इस दो नंबर के बीच में रेशनल भी इनफिनाइट है, इरेशनल भी इनफिनाइट। अब इसमें से कोई दो आप सेलेक्ट करते थे, इनफिनाइट रेशनल नंबर में से कोई दो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग हो ना, 3 हो जाए, 2.4 हो जाए, 2.5 हो जाए, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इनफिनाइट में से। इसी तरह अगर सडनली आपको कहे तो फाइंड करने के लिए, तो 2.34628 टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं रिपीटेटिंग होना चाहिए। या दूसरा अगर फाइंड करने के लिए बोले तो 2.567234 हो गया। ये मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए ना, इसके बड़ा का कोई डिजिट, या 2.67234 कुछ भी आप डाल सकते हैं। इनफिनाइट में से आपको जो मर्जी है आप उसमें से उठा लीजिए, लेकिन इसके बिटवीन में होना चाहिए। इसके क्या होना चाहिए, आपका बिटवीन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके बिटवीन, 2 और 3 के बिटवीन में। एक तो मेथड ये हो गया आपका फाइंड करने के लिए, पॉइंट वाला रहे तो, या इरेशनल नंबर रहे तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इतना तो हो गया। पहले हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तब हमारा ज्यादा क्लियर होगा। इतना तो बात समझ में आ गया कि दो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उसके बीच में आपका रेशनल फाइंड करना हो तो इसके बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों अल्टरनेट आता है। इसके बीच में रेशनल भी इन्फिनाइट है, इरेशनल भी इन्फिनाइट है। टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इरेशनल हो रहा। तो जो आपका नंबर इसके बिटवीन का नंबर आप कोई भी उठा लीजिए, उसके बीच बाद में डॉट 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 डाल दीजिए, आपको हो गया। अब बोला कि सर बुक में आंसर मिलेगा, मैच करेगा, हमको बुक से नहीं समझना। जिसने बुक बनाया होगा तो एक पार्टिकुलर मतलब नंबर लिया होगा, उससे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट तुम समझो। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आपका क्या है, कोई भी रेशनल इरेशनल बताना। ये तो नहीं बताना कि पार्टिकुलर यही बताना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बिटवीन में लाइक कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इरेशनल हो गया, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल हो गया। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है आपका, या तो ये तो एक मेथड बताए थे, एक बताए थे आपको दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए रेशनल फाइंड करने के लिए। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड क्या था आपका, या तो दोनों को क्या कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये मेथड था किसके लिए, रेशनल के लिए था, रेशनल के लिए था आपका। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। इरेशनल के लिए क्या है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट उसको लगा दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। चलिए, तो एक फाइंड किया, दूसरा जब अगला फाइंड करेंगे तो अगला में क्या क्या करेंगे, जब पहला हो गया दूसरा फाइंड करेंगे 2, फिर इसके स्क्वायर रूट करो, तीसरा फाइंड करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट करो। ये प्रोसेस
चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस क्या रहेगा आपका, चलता ही रहेगा। तो इसका भी फाइंड करने का 2 मेथड है। तब कुछ क्वेश्चन लेके हम प्रैक्टिस करते तब हमको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। इरेशनल नंबर तो फाइंड करना आप समझ लिया ऑलमोस्ट। इरेशनल नंबर के लिए आपको हम बता देते हैं 2-4 क्वेश्चंस। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन। पहला, थ्री एंड 4। बी नंबर में आपका है √2 एंड √3। सी नंबर में 1/7 एंड 2/7। डी नंबर में है 0.16 एंड 0.17। चलिए इस चारों को हम सोल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच का। तो मेथड नंबर हम 1 यूज करते हैं। मेथड नंबर 1 किसको फाइंड करने के लिए, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या बोले थे, मेथड नंबर 1 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते, दोनों को जोड़ते थे, 2 से डिवाइड करते थे, यही था आपका। फिर इसके साथ जोड़ते थे, हमने ये समझ लेते, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब इरेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, मेथड नंबर 1 फाइंड इरेशनल नंबर। फाइंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे, पहली बात कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको स्क्वायर रूट कीजिए, तो एक इरेशनल नंबर फाइंड हो गया। या इसी को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 1/2 लिखेंगे, या रेडिकल फॉर्म में 12/1/2। जब दूसरा फाइंड करना हो तो 12/1/2 ऑलरेडी 1/2 करो, कितना हो गया 1/4। तीसरा फाइंड करना हो फिर कर दो 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 12 1/8। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। या ये तो ये प्रोसेस जितना कहेगा अपना फाइंड कर सकते हैं। या मेथड नंबर 2 फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मेथड नंबर 2 मेथड कहता है आपका कोई नंबर लाइन होगा, इन्फिनिटी माइनस प्लस इन्फिनिटी 0 3 4 हो गए। इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा, इसी के बीच का चाहिए। तो हमको ये बताइए इसमें लाई कितना करता है, इसके बीच में इन्फिनाइट। इरेशनल नंबर कितना है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट में से लिख दीजिए 3.5623, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए 3.623, जो भी आपको होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह आप इसके बीच का लिखना है, लिख दीजिए इरेशनल नंबर थर्ड का क्या होगा 3.62345 6 जो है लिख लीजिए। फोर्थ क्या होगा 3.567896, जो भी है इसके बीच में लिखते रहिए। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे ख्याल से मेथड नंबर इरेशनल नंबर फाइंड करना था ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको। लेक्चर नंबर आपको 2 में होगा। ये लेक्चर ये इरेशनल नंबर मेन मेरा फोकस क्या करना है, इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो मेथड नंबर 1 कहता है मैं इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फाइंड इरेशनल नंबर। मेथड नंबर 1 में फाइंड इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए उसका स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आ गया। फिर नेक्स्ट करना है तो जो रिजल्ट आया उसके स्क्वायर रूट का कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसके स्क्वायर रूट कर दे, मतलब जो रिजल्ट आता गया उसके स्क्वायर रूट आप करते चल जाइए, आप इरेशनल नंबर मिलता चल जाएगा। मतलब वो क्वांटिटी छोटा होते 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 उसी इंटरवल में लाइक करने लगेगा। या मेथड नंबर 2 कहता है आपका इसके बीच में कितना ही करता है इन्फिनाइट इरेशनल नंबर, इसके बीच में कितना है, इसके बीच में कितना आपका इन्फिनाइट इरेशनल नंबर, इसके बीच में कितना है इन्फिनाइट इरेशनल। इन्फिनाइट में से आपको जितना लिखना है लिखते रहिए, 1 2 3 जितना लिखना आप लिखते रहिए, आप पे डिपेंड करता है। ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया,
इनफिनाइट में से अपने मन से कोई भी डाटा डाल दीजिए जो इसके बीच में बाद में डॉट डॉट डाल दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये हमको पता चलेगा कि टर्मिनेट नहीं हो रहा। चलिए √2 और √3 को भी देख लेते हैं। हाँ, अगर इसी के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना था वो भी देख लीजिए। बोलेंगे सर आप रेशनल नंबर तो बतेबे नहीं किए, खाली रेशनल नंबर बताकर आप निकल लिए। मान लीजिए 0 है, 2 है, सॉरी कितना है, 3 और 4 है। इसके बीच में कितना है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर कितना? इनफिनाइट रेशनल नंबर, Q इनफिनाइट। तो Q1 लिखिए 3.5, Q2 लिखिए 3.56, मतलब टर्मिनेट कर दीजिए। जो आपको लिखना है उसको लिखिए 6231, जो भी है उसको टर्मिनेट करना है, या तो टर्मिनेट उसके बीच में कर दे दीजिए या उसको रिपीट कर दे दीजिए, जो इसके बीच में हो वो आप पे डिपेंड करता है। सेम टू सेम आपका यहाँ भी वही आएगा। यहाँ भी आप मान लीजिए नंबर लाइन है, पहला टच 0 इधर होगा, √2 इधर होगा, √3। इसके बीच में क्या चाहिए? इरेशनल चाहिए। कितना इरेशनल नंबर इसके बीच में है? इनफिनाइट है। इरेशनल रेशनल कितना है? इनफिनाइट है। या तो मेथड नंबर आपका 1, मेथड नंबर 1 कहता है किसका फाइंड करने के लिए? इरेशनल नंबर। मेथड नंबर 1 से अगर आपको इरेशनल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? मेथड नंबर 1 से अगर आप इरेशनल फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर रूट लगाओ। कितना? √6 के पावर 1/2, या क्या होगा 6 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/4 पहला हो गया। चलो, और किसी को कंफ्यूजन होगा तो यहाँ कर लेना 1/2। अभी पढ़ेंगे एक्सपोनेंट तो उसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि √x को ऐसे भी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको लिख दिए इतना, कितना हो गया 6 की पावर 1/4। और फिर इसको भी करते अरे आप 6/1/4, फिर इसका स्क्वायर रूट, फिर थर्ड फाइंड करना है, फिर इसका भी स्क्वायर रूट। इसी तरह से आप फाइंड करते हैं इरेशनल नंबर। चलिए, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। बहुत किचपिच हो गया, इधर आ जाओ। अब ये तो खत्म हो गए, अब आ जाओ √2 और √3। किसका आ जाए? √2 और √3। इधर हो गया आपका, मान लो √3, इधर √3। इसका वैल्यू होता है 1.414 समथिंग, इधर होता है 1.732 समथिंग। चलिए, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर है, कि √2 या √3 भी इरेशनल नंबर है, तो हमको ये बताइए इस दोनों के बीच में रेशनल कितना करेगा? रेशनल भी इनफिनाइट और इरेशनल भी इनफिनाइट। इस दोनों के बीच में रेशनल भी इनफिनाइट, इरेशनल भी इनफिनाइट। इसमें से कुछ आपको सेलेक्ट करके बताना, तो इससे बड़ा क्वांटिटी है, इससे छोटा। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। तो अगर फाइंड रेशनल, क्या फाइंड रेशनल, रेशनल फाइंड करने के लिए कौन सा? मेथड 1। मेथड 1 में हम क्या बोले थे आपको? टर्मिनेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको टर्मिनेट कर दीजिए। 1.526, इसे छोटा है नहीं, यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। 1.627। ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। इरेशनल क्या होगा इसका? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा आपका? 1.5623 डॉट कर दीजिए। Q1 Q2 बार 6 सही था। ये Q3 कितना? 1.62356, ये टर्मिनेट हो गया। इरेशनल रेशनल इसी तरह आप इसको भी फाइंड कर लेंगे, और ये तो आपसे आसानी से हो जाएगा। इसको मैं सिर्फ बता दे देता हूँ। 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.42857 यहाँ पे रिपीट हो रहा, और इधर ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर लाइन ऊपर 2 से मल्टीप्लाई है ना, 1/7, इधर 2/7, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 14, 11, 8, 17, 4, 5, 4, 2, 8 और 2, इतना क्या हो गया इसका? एक टर्मिनेट रिपीटेटिंग हो गया। हमको रिपीटेटिंग और टर्मिनेट से कोई मतलब नहीं, इसके बीच में फाइंड करना है। अब इससे बड़ा क्वांटिटी को ले लीजिए। ये तो वैसे टर्मिनेट होंगे, इसमें क्या होगा? इनफिनाइट रेशनल और इनफिनाइट इरेशनल।
इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल। इरेशनल फाइंड करने के लिए इससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ 8 है, इससे छोटा कुछ भी ले लो 1.5 0.15 कर दो 6 2 3 4 इरेशनल हो गया। ये आपका एक हो गया Q1, Q2 के लिए क्या आपका 0.1578293। इसी तरह आप फाइंड कर लेंगे। रेशनल के लिए आपका क्या Q1 टर्मिनेट कर दो 0.1523 या इसे यहाँ तक तो सेम रहेगा, इससे पुराना 0.152345 कुछ भी ले लो, टर्मिनेट कर दो। हमारे ख्याल से ये आपका इतना फाइंड हो गया होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे फाइंड करते हैं रेशनल और इरेशनल। और अगर शायद आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए इसके आगे हम पढ़ लेते क्या रियल नंबर। इसके आगे क्या पढ़ लेते हैं हम रियल नंबर। रेशनल इरेशनल में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी ओवरव्यू एक बार हम फिर से आपको कर दे देते हैं जो आपके शायद रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए। हम बोले थे आपका रेशियो ऑफ टू इंटीजर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो रेशनल नंबर है PYQ के फॉर्म में। यहाँ इरेशनल PYQ के फॉर्म में क्या होगा, किसी का आपका किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो जाए, क्यूब रूट हो जाए या फोर्थ रूट हो जाए, मतलब P या Q के फॉर्म में, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या मतलब नहीं तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट करते बात खत्म, नहीं टर्मिनेट किया तो दो बात हो सकता है, या तो वो पहला बात या तो टर्मिनेट कर गया डेसिमल फॉर्म का होगा, या टर्मिनेट नहीं करेगा तो दो बात हो सकता है, या तो ये बार बार रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा आपका इंड नहीं करेगा, या तो इंड नहीं करेगा, या तो ये हो गया आपका रेशनल, ये हो गया आपका इरेशनल। बात यहाँ तक खत्म। यहाँ में था कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या रेडिकल जिसको बोल देते हैं, इसमें क्या आ जाता है इरेशनल नंबर में आ जाता है। रेडिकल के फॉर्म में, रेडिकल का हमने बताए थे कि उसमें क्या हो जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई आपका क्या आ जाए आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। चलिए इतना तक तो हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं रियल नंबर। क्या आता है आपका रियल नंबर तक आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखा जाएगा कल रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने चलिए रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं R से। करा पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। और दूसरा पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं R से। मान लीजिए कि अगर एग्जांपल के लिए अगर R इजकल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 4 से 0, यही ना बताया था नंबर लाइन पे 0 -∞ +∞। अगर इससे आगे है तो पॉजिटिव है। मान लीजिए कि 0.000001 कुछ भी आ गया तो क्या आपका पॉजिटिव है, 0 से आ गया पॉजिटिव। या तो ऐसा भी हो सकता था -1/200। अगर इसका भी कोई पावर दे तो क्या होगा, इवन पावर पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब हो गया। तो सिंपल हम कह सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, -1 के पावर इवन आ गया तो क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होता है, स्क्वायर मतलब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। और ये भी चाहे तो लिख सकते हैं इवन पावर ऑड आ गया तो ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर में और हम क्या पढ़ सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बार नंबर सिस्टम को ठीक से बता दो तो फिर वहां से आपको ऑटोमेटिक मतलब पूरी चीज क्लियर हो जाएगा क्या आपका रियल नंबर। मतलब रेशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर। तो अभी तक आपने जब भी मैथ में क्लास 11 हो 12 हो जेई एडवांस आप जहां भी पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स
है भाई नंबर, इसको सी से डिनोट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किस से डिनोट करते हैं हम, सी से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट हो जाता है, एक प्योर रियल, जो प्योर नहीं है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर को सी से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब इस कौन होगा ये तो रियल होगा, जो रियल नहीं होगा उसको क्या क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स में से इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई एम डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर। चलिए अब रियल नंबर का दो पार्ट हो गया, एक हो गया आपका रेशनल नंबर जो क्यू से करते हैं, ये क्या होगा इरेशनल नंबर जिसको क्यू बार से डिनोट करते हैं। मतलब ये तो आ गया क्यू, ये जो बच गया क्या हो गया, जो रेशनल नहीं है वो आपका क्या रियल में से रेशनल घटा दे क्या हो गया आपका रियल। अब ये इधर आ जाओ, ये रियल रेशनल नंबर का भी दो पार्ट हो गया, या तो आपका हो जाएगा इंटीजर या आई से डिनोट करते हैं, या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको क्या होगा आई माइनस इंटीजर। अब इंटीजर का भी दो पार्ट हो गया, या तो आपका हो गया निगेटिव इंटीजर, या इसी को बोलते थे निगेटिव से नेचुरल नंबर, या इसे बोलते हैं होल नंबर। फिर होल नंबर का दो पार्ट हो गया, या जीरो या नेचुरल नंबर, जीरो या नेचुरल नंबर। यहां तक आपका हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका दो पार्ट हो गया, प्योर रियल या इमेजिनरी पार्ट, जो रियल नहीं है इमेजिनरी को बोलते हैं। इसको समझ लो इमेजिनरी किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, या इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि -2 -3 और इतना। अब प्योर रियल में रियल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल, मतलब हम कह सकते हैं पूरा ये जो नंबर लाइन पर किसका जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किसको बोलते हैं रियल नंबर को बोलते हैं। इसका मतलब रियल नंबर हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। जो मतलब अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, इसलिए समझिए कि स्मॉल ब्रैकेट मतलब होता है बाउंड्री कंसीडर नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस नंबर लाइन पर जो भी आएगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा वो आपका रियल नंबर होगा। और ये स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट मतलब होता है बिटवीन होता है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ बिटवीन हो गया। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ बिटवीन, बिटवीन इसका मतलब क्या बिटवीन मतलब 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। तो इसको लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 2 and 3 के बिटवीन के लिए लिखते हैं। चलिए तो माइनस से प्लस क्या बोलते हैं रियल नंबर। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, उसको भी करूँ कि लंबा हो रहा है लेक्चर, देखें। चलिए हम लोग रियल नंबर अभी पढ़ सकते हैं, इतना है कि इस पे रियल नंबर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तब इसके बाद अपना क्या बच जाएगा। रियल नंबर के बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल और इरेशनल को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर का सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन करने का सिंपल है, पहले एड से समझिए, या मान लीजिए कि नोट में समझ लीजिए ए बटा बी है, तो पहले ऊपर वाला का लिख लेंगे फिर नीचे वाला का स्क्वायर रूट लिख लेंगे, या तो या ऐसा रहेगा, या सोल्व करने के लिए ए इज टू बी रहेगा, तो दोनों पे अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा ए बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आके ही हम सोल्व करेंगे। फिर एग्जांपल से समझते हैं, पहले ऐड करना। ऐड करना कैसे ऐड करते हैं, बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, जैसे 2√3 प्लस 5√2 प्लस या माइनस करो 7√2 प्लस 8 रूट माइनस करो
3। अब यहाँ देखो जहां जहां प्रॉब्लम होगा, पहले प्राइम नंबर तो पहचानते हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट देखो, जहां भी आपका स्क्वायर रूट प्राइम, इसको मानो x, इसको मानो y। प्राइम नंबर का जो जो मिले, इसको हम अगर नहीं ऐसे समझ में आया तो ऐसे तो मान सकते हैं ना, x + 5, इसको y 7x और 8y। चलिए x x मतलब तो 8 करते हैं, इतना तो आता होगा आप लोगों को समझ में। 2x - 7x 5y + 8y, यही ना, कितना आगे घट गया 5x, इधर 8 5 13y, x का वैल्यू बैठा दो, x बराबर क्या मान लिए थे, √3 और ये 13 √2। स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रोसीड करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो स्टार्टिंग में ऐसे प्रोसीड करेंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता तो ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपको इस टाइप का मिलेगा आपका मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ, एक a - b और a + b वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार प्रॉब्लम आप पूछता है। ये फार्मूला पे आप फार्मूला या ट्रीट कर सकते हैं, कई बार पूछते हैं, जैसे 2 - √3, यहाँ पे 2 + √3। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पहला क्वांटिटी है, पहला की जगह पे जो किसका स्क्वायर, चलो माइनस, दूसरा की जगह पे स्क्वायर और 4। यहाँ पर अभी बताया था आपको, इसको ऐसे भी लिखते हैं, √x को क्या है 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं, या स्क्वायर करें तो बाहर आ जाएगा, ये 2 कट गया, 4 - 3 = 1। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद एक अगर सिंप्लीफिकेशन करना रहा तो एक हम सिंप्लीफिकेशन आपको करके बताते हैं, इसके बाद लेक्चर को हम एंड करेंगे। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। (3√45 - 125 + 200 - 50। अब ये क्वेश्चन का हम प्रोसीड कैसे करेंगे, मुझे मेन कॉन्सेप्ट समझना है। ये क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे क्या, हम देखते हैं जो हमारा रूट के अंदर है, जो हमारा रूट के अंदर वो प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर नहीं है तो पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़ो। 45 को प्राइम नंबर पहले तोड़िए। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, क्या होगा 3 × 3 × 5। पहले हमारा काम क्या, प्राइम नंबर है तोड़ना, तोड़िए प्राइम नंबर में। इसको हम लिखते कितना 3 × 3 × 5। चलिए पहला। अब यहाँ 125 को तोड़िए, 125 को क्या लिख सकते हैं 25 ए हो गया, इतना तोड़िए, उसको हम तोड़े 5 × 5 × 5, ठीक है, प्लस देखिए 200 प्राइम नंबर है, नहीं है तो उसको पहले तोड़ो, किससे 2 से 100, फिर किससे 2 से 50, फिर किससे 2 से 25, फिर किससे 5 से 5 से, कितना इसको लिखेंगे 2 2 2 5 5, ये हो गया। चलिए अब इधर आ जाओ, 50 को तोड़ो, 50 को कितना 2 से नहीं 25, 5 से 5, यहाँ पर क्या हो गया 2 5 5, ये ना। चलिए ठीक है। अब इधर देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है जोड़ा में से बाहर आएगा, जिसका जोड़ा लगे वो क्या आएगा, बाहर आएगा। मतलब जिसका जोड़ा लगे, दोनों का जोड़ा लग रहा था, एक बाहर आ गया। यहाँ जिसका नहीं जोड़ा लगा अंदर रहेगा, माइनस। देखिए दोनों का जोड़ा लग गया, एक वो बाहर जाएगा। फिर यहाँ पाइए, इसका जो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लगा वो एक बाहर जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसका जोड़ा लग गया, यहाँ 5। चलो ठीक है। अब इधर करेंगे तो कितना आ गया 9√5, इधर 5√5, इधर 10√2, इधर 5√2। अगर नहीं समझ में आए तो अभी √2 को x मानिए, या √5 को x मानिए और √2 को y मानिए, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। 9x 5x 10y 5y, कितना हो गए 4x, इधर 5y, करो x से कितना √5, y के जगह कितना √2। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्लास में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे जिसका मैग्निफिकेशन करते हैं आप √2, क्या इरेशनल नंबर है? नंबर तो दो ही टाइप का होगा आपका। ये रियल नंबर जो था, रियल नंबर दो ही टाइप का था, या तो रेशनल या इरेशनल। कोई रियल नंबर तो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, तो मतलब रेशनल इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मतलब समझिए हम सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं, हाँ एक बात और भी, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मतलब आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम होगा कि आप हमारे वीडियो देखते हैं। तो यही करेंगे कि अगर प्लीज़ अगर हमारा वीडियो से अगर आप कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।